पेशावर हाई कोर्ट में लापता अफराद केस वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा तलबी के बावजूद पेश न हुए। हमने वजीर आला को तलब किया था। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने यह कहा। वजीर आला बन्नू वाक़े के मामलात को खुद देख रहे हैं। एडवोकेट जनरल की जानिब से बताया गया आज बन्नू जरगा मेंबरान से मुलाकात है, इसलिए वजीर आला नहीं आ सके। इसी हवाले से ज़ीशान काका खेल पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, बताएगा क्या कहा गया अदालत की जानिब से? जी बिल्कुल, ये लापता अफराद का केस है जिस पर आज समाअत हुई है। समाअत पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने की है। आज जो है अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को पेश होने की हिदायत दी थी और यही कहा था कि वज़ीर आला अदालत को बताए कि वो क्या इकदाम कर रहे हैं लापता अफराद को बाजियाब कराने और लोगों को महफूज बनाने के लिए। लेकिन आज जो है तलबी के बावजूद भी वज़ीर आला पेश न हो सके, जिस पर जो है एडवोकेट जनरल शाफिउल खेल ने अदालत को बताया कि वज़ीर आला बन्नू में पेश आने वाले वाक़े की तहकीकात में मसरूफ़ है और आज उनकी मुलाकात है बन्नू के मशरान के साथ, इसलिए वो अदालत में पेश नहीं हो सके हैं। जिस पर अदालत ने यही इस्तिफ़सार किया कि कल आपके साथ भी इसी तरह हो रहा था, इसलिए आप इस मामले को संजीदा लें और सेफ्टी कमीशन के साथ साथ दीगर इकदाम उठाए, क्योंकि अक्सर देखने में आ रहा है कि अदालती अहकाम के बावजूद भी लोगों को उठाया जाता है। अगर कोई मुलजिम है या मुजरिम है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए और बेगुनाह लोगों को इस तरह जो है वो गिरफ्तार न किया जाए। जिस पर शाफिउल खेल जो एडवोकेट जनरल है उन्होंने अदालत को बताया कि हुकूमत इस मामले में बहुत ज़्यादा संजीदा है और उन्होंने GIT समेत दीगर इकदाम उठाए हैं और जो लापता अफराद है इस मामले को वो देख रहे हैं। अदालत ने 15 दिन के अंदर जो है वो रिपोर्ट तलब कर ली और अदालत ने यह भी कहा कि अगली समाअत पर अगर ज़रूरत पड़ी तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को एक बार फिर तलब कर सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम और इंतशार PTI का मंशूर है। वो हमेशा लाशों की तलाश में रहते हैं। तहरीक इंसाफ सियासी नहीं, दहशतगर्द जमात है। बन्नू वाक़या तहरीक इंसाफ ने खुद किया। ताजरों के अमन मार्च में दीगर जमातों के साथ तहरीक इंतशार भी शामिल थी। मुल्क में एक सियासी जमात जिसको तहरीक इंतशार भी हम कहते हैं और TTPTI भी कहते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी शुरू से कोशिश रही है कि इस मुल्क में जो सियासत की जाए वो इंतशार की सियासत की जाए, तशद्दुद की सियासत की जाए और इस मुल्क के हालात को ख़राब किया जाए और कोशिश की जाए कि इस मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ना आए। वो लोग हैं जो हमेशा लाशों की तलाश में रहते हैं। मैं ये क्यों कहता हूँ कि ये लाशों की तलाश में रहते हैं? बन्नू में ट्रेडर्स का एक अमन मार्च था। ट्रेडर्स के अमन मार्च के अंदर चंद सियासी जमातों के लोग शामिल हुए, तरीके इंतशार के लोग भी शामिल हुए। बन्नू का वाक़या आपके लोगों ने खुद किया। मुसल्ला जत्थे आपने भेजे, मुसल्ला जत्थों ने वहाँ पे फायरिंग की। दहशतगर्दी का जब वाक़या हुआ वहाँ पे लोगों को लड़ाने की कोशिश की, दंगा फसाद करवाने की कोशिश की। अल्लाह का शुक्र है हम बड़े नुकसान से बच गए। कैसर साहब मेरे लिए बहुत काम है, मगर ये उन्होंने कहाँ से अखज़ किया, क्या मेंबर्स का नाम बताया, किसने किसको अप्रोच किया, किस नंबर से कॉल आई को बताएं। तफसीलात तो कोई नहीं है ना, हवा में एक तीर जो है वो चला दिया। और दूसरी बात यह है कि मैं देखिए बड़ा क्लियर इन मामलात के ऊपर कि कोई किसी को ना अप्रोच कर रहा है ना तोड़ने की कोशिश कर रहा है। पीपल्स पार्टी के हवाले से नैयर बुखारी साहब का एक बयान आ चुका है। पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ देगी और आर्टिकल 6 वाले मामले पे उन्होंने अपनी बड़ी क्लियर बताया है कि हम हुकूमत के साथ हैं। इसके ऊपर नैयर बुखारी साहब का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दहशतगर्द जमात है और ये बिल्कुल ये आर्टिकल 6 वाली कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। आप असेंबली कैसे तोड़ सकते हैं? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बन्नू मिशरान PTI माहिदीन और तमाम लोगों ने बातचीत के जरिए मामला हल कर लिया है। कमेटी तश्कील दे दी गई है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अवाम की हिमायत के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। हम सब ने मिलकर सूबे में अमन कायम करना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फौज ने कुर्बानियाँ दी। सलाम पेश करते हैं। मैं बन्नू के मशरान का और मेरी जो पार्टी की वहाँ पे मेरे ज़िम्मेदारान हैं पार्टी के, उनका और इसके अलावा तमाम उन लोगों का कि जिन्होंने उस दिन बन्नू के अंदर जब वाक़या पेश आया तो इंतज़ामिया के साथ ताउन करके उस वाक़े के बाद आपस में बैठ कर बातचीत करके एक बातचीत के ज़रिए मामलात को हल किया। पूरे सूबे के अवाम से मेरी गुजारिश है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग अवाम के बगैर नहीं लड़ी जा सकती। आप भी निशानदेही करें। मैं यहाँ पर ज़रूरी समझता हूँ कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हमारी फ़ौज ने जो कुर्बानी दी, हमारी पुलिस ने जो कुर्बानी दी और हमारी अवाम ने जो कुर्बानी दी, मैं
उनको और उनके ख़ानदान वालों को सलाम पेश करता हूँ। और इस सूबे के अंदर इंशाअल्लाह हमने अमन भी कायम करना है और इंशाअल्लाह दहशतगर्दी का भी खात्मा करना है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के बयान पर रद्द-ए-अमल। लाशों की सियासत मुस्लिम लीग नून का ही वतीरा रहा है। इंतशारी सियासत भी मुस्लिम लीग नून ही का शेबा है। जाली हुकूमत के पास सियासी बानबाजी के सिवा कुछ नहीं है। जाली हुकूमत बानी PTI और तहरीक इंसाफ की बढ़ती मकबूलियत से खायफ है। जाली हुकूमत के वज़रा बदहवासी में कुछ भी बोल देते हैं। उनकी जानिब से कहा गया है